स्टॉक स्ट्रीट में चर्चा आज एक ऐसे स्टॉक की जिसने 3 महीने में आपको दिए हैं 130% के रिटर्न और 1 साल में जाते हैं तो लगभग 250% के रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है और इसीलिए इसको हमने स्टॉक स्ट्रीट में शामिल किया है और आपको आज इसके टेक्निकल फंडामेंटल और ऐसा क्या चल रहा है और इस स्टॉक में आपको बने रहना है या फिर यहां से एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है, इन सभी चर्चाओं को आज हम स्टॉक स्ट्रीट में करेंगे। तो सबसे पहले आपको करनी है वही रूटीन एक्सरसाइज, आपको लाइक, सब्सक्राइब और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है जो दोस्त आपके स्टॉक मार्केट में अपना इंटरेस्ट पोर्टफोलियो रखते हैं और उनको नॉलेज के लिए ये प्रोग्राम जरूर देखना है। तो आप कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। अब स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टॉक स्ट्रीट में ले रहा हूं उसका नाम है मस्डॉक शिपिंग यार्ड और खास तौर से इस स्टॉक ने बड़े दमखम दिखाए हैं। अगर आपको मैं यहां पर सिंपल चार्ट दिखाऊं सबसे पहले तो 200 रुपए के पास ये स्टॉक काफी दिनों तक कंसोलिडेट होने के बाद सीधा आज 913 रुपए ये स्टॉक चल रहा है। और ऐसा इसलिए आया क्योंकि अगर आप मस्डॉक शिपिंग बिल्डर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको साफ साफ, क्योंकि शिपिंग बिल्डिंग में ये कंपनी है और अब देश विदेशों में भी इसका बड़ा नाम है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी की सरकार जब बनी उसके बाद से जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लागू किया गया तो उस मेक इन इंडिया प्रोग्राम का सीधा फायदा और असर यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इसमें आपको पार्टिसिपेट करते हुए मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया हो लेकिन रिटर्न आपको दिया है तो मस्डॉक ने दिया है और आपको 250% रिटर्न, जो कि आपके इक्विटी मार्केट में बहुत बड़ा रिटर्न है और आपको सेफली यहां से भी अभी ये स्टॉक में दमखम बचा है और जल्दी आपको ये स्टॉक 2500 के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बड़ा नंबर मैं यहां पर दे रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से देश बदल रहा है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, उसमें इस स्टॉक का एक अहम रोल होगा और इसी वजह से इसके फंडामेंटल इतने डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं ओवरव्यू की, तो सबसे पहले 18, हालांकि कंपनी जो है वो 18,233 करोड़ का इस समय मार्केट कैप है, 22 के पीई पे है, 914 रुपए का हाई बना चुका है, 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखते हैं तो 225 रुपए का है। अब आप देखिए जो सरप्राइजिंग नंबर है वो यहां है। डेली पे देखिए 3.5% का रिटर्न, वीकली देखिए 3% का रिटर्न, मंथली देखिए 41% से ऊपर के रिटर्न और साथ ही 3 महीने में जो मैं कह रहा था 130% से ज्यादा का रिटर्न और 1 साल में 248% का रिटर्न। और ये इसीलिए है क्योंकि अगर भारत की इकोनॉमी के बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं कि उनके डेवलपमेंट फंडामेंटल स्ट्रांग है तो उसमें इस स्टॉक का पार्टिसिपेशन एक अहम रोल अदा करता है। अब फाइनेंशियल्स की यहां पर चर्चा कर लें। फाइनेंशियल्स में हो सकता है आपको लगे कि इनका सेल्स टोटल इनकम जो है वो 1865 करोड़ सितंबर में देखने को मिली। अगर पिछले सितंबर क्वार्टर की बात करें 2021 में तो 1660 करोड़ के करीब थी। और प्रॉफिटेबिलिटी एबिटा में तो ग्रोथ देखने को मिली ही मिली, 82%, 24%, थोड़ा बहुत एबिटा यहां पर गिरा लेकिन वो रेशियो बहुत कम है, बढ़ने का रेशियो यहां पर ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी 157 करोड़ से बढ़ करके प्रॉफिटेबिलिटी आपकी जो है वो 135 करोड़ से बढ़ करके 213 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो कि अगर कोई फंडामेंटल स्टॉक चूज करता तो उसमें जब ग्रोथ की बात की जाती, खासतौर से रेवेन्यू की बात की जाए, एबिटा ग्रोथ की बात की जाए या फिर पैट की बात की जाए, ईपीएस की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, तो उनमें ये स्टॉक खरा उतरता है। और आपने फंडामेंटल पॉइंट यहां पर देखे जिसकी वजह से, हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहली बार इसमें आपको बता रहा हूं कि इस समय डिफेंस सेक्टर के और खास तौर से जो शिपिंग यार्ड कंपनीज है उनके स्टॉक्स चले हैं। ऐसा नहीं कि उनमें आपको तेजी नहीं देखने को मिली, लेकिन वो बड़ी तेजी जो सबसे ज्यादा आई है वो आई है मस्डॉक में। और पीयर कंपैरिजन में जाते हैं तो डिफेंसिव स्टॉक इस समय देखें तो एचएएल, बीईएल, भारत डायनेमिक्स ये आपके पोर्टफोलियो में होंगे और आपने रखे हैं तो उन पे हम चर्चा आगे करेंगे। इसीलिए मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि हम आपको ये नॉलेज देते रहें। बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की, तो आप डेली चार्ट पे यहां पर देख पा रहे हैं क्लियर कट एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि जब से ये स्टॉक ने यहां पर अपने ये लेवल्स ब्रेक किए, यानी खास तौर से जब 200 से 400 के ऊपर जैसे ही निकला तो आपको यहां पर सीधा एक रनअप देखने को मिला और उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न में यहां पर बनता हुआ नजर आया और फ्लैग पैटर्न के बाद फिर से अभी वही रैली है। थोड़ा बहुत अगर यहां पर ये करेक्शन देता है तो एक फ्लैग पैटर्न यहां पर फिर से बनेगा और 2 से 3 चीजें यहां पर बनती हैं, क्योंकि आप यहां पर फिर से सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखेंगे और नया अपट्रेंड यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। टेक्निकल चार्ट्स पर तो आपको ये अपट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहां पर अगर इसको वीकली चार्ट आपको दिखाता हूं तो आपको और बड़ा मूवमेंट, आपको सिंगल कैंडल यहां पर दिखाई देगी और वीकली चार्ट पे आप
इस समय देखेंगे तो आपको एक सिंगल कैंडल दिखाई दे रही है, क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस पे इसने सीधे आपको अपवर्ड ट्रेंड में यहां पर दिखाया है। ओवरऑल पैरामीटर्स यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो अग्रेसिव नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी पैरामीटर लेंगे तो उसमें मूविंग एवरेजेस देखिए कितनी बड़ी रेंज यहां पर मूविंग एवरेजेस को देखने को मिल रही है, और ज्यादातर आरएसआई की जो रेंज फॉलो करते हैं वो रेंज के अपर बैंड से क्रॉस कर चुका है। तो टेक्निकल लेवल पर आपको करेक्शन की उम्मीद दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपको करना है यूज। करेक्शन अगर होता है स्टॉक तो आप इसमें फिर से वापस एंट्री करने का मौका ढूंढ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पे इस स्टॉक से बड़े रिटर्न भारत की इकोनॉमी के साथ कमा सकते हैं।